टीआई समिट हंगामा मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुबह गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि उदय भानु पर क्या आरोप लगाए हैं दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस ने घटना को लेकर क्या खुलासा किया है। चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं उदय भानु चिब पर 3 बड़े आरोप कौन से लगे हैं। दिल्ली पुलिस का सबसे पहला आरोप है कि उदय भानु चिब मास्टरमाइंड है। उन्होंने ही घटना की साजिश रची थी। भारत मंडपम में प्रदर्शनकारी कैसे एंट्री करेंगे, वहां पर वो पहुंचकर क्या कुछ करेंगे और फिर कैसे निकलेंगे, ये सब कुछ उदय भानु चिब ने ही रणनीति बनाई थी इसकी। दूसरा आरोप जो लगाया है दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिब पर, वो आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हर तरह से मदद की। यानी वो टी शर्ट जो पहन कर जाएंगे उस पर क्या लिखा होगा, और वो कैसे एंट्री करते वक्त उनको कैसे अंदर ले जाना है, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर हर चीज़ तक उन्होंने इसकी मदद की। और जो तीसरा बड़ा आरोप लगा है उदय भानु चिब पर, वो आरोप है कि उन्होंने आरोपियों को भगाने में मदद की है। यानी प्रदर्शन करने के बाद जब वो भारत मंडपम से निकलेंगे तो फिर वो कैसे फटाफट दिल्ली से बाहर चले जाएंगे। जैसे बहुत सारे आरोपी हिमाचल प्रदेश चले गए, कुछ जम्मू चले गए, कुछ यूपी के अमेठी चले गए, कुछ मध्य प्रदेश चले गए, तो इसमें भी उदय भानु चिब ने सबकी मदद की। तो ये 3 बड़े आरोप लगे हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने 20 फरवरी वाली घटना को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए हैं। जैसे पहला खुलासा तो ये किया है कि पहले जो है वो दूसरी रणनीति थी। पहले रणनीति ये नहीं थी कि टी शर्ट पहनकर जाएंगे और टी शर्ट पर कुछ लिखा होगा। पहले रणनीति ये थी कि काला छाता लेकर एंट्री करेंगे भारत मंडपम में, और समिट के दौरान उस छाते पर ही स्टिकर लगा होगा। लेकिन इस रणनीति को कामयाब होने की संभावना कम नजर आई, क्योंकि इन सबको लगा कि अगर एंट्री करते वक्त ही पुलिस ने पकड़ लिया या उन्हें संदेह हो गया, छाता ले जाने नहीं दिया, तो फिर ये मामला बिगड़ जाएगा, प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इन्होंने दूसरी रणनीति पर काम करना शुरू किया, और फिर तय हुआ कि पहले सभी प्रदर्शनकारी, जो 11 प्रदर्शनकारी थे, वो टी शर्ट पहनेंगे अंदर से, ऊपर से कोई कोट पहन लेंगे, स्वेटर पहन लेंगे, जैकेट पहन लेंगे, जिससे किसी को संदेह नहीं होगा कि अंदर इन्होंने क्या कुछ पहना हुआ है और इनके टी शर्ट पर कुछ विवादित लिखा हुआ भी है। इसके बाद जैसे ही वो एंट्री करेंगे उसके बाद वो अपना कपड़ा निकालना शुरू कर देंगे, शर्टलेस प्रदर्शन जो करना था उनको वो करेंगे, जो कि उनकी ये रणनीति कामयाब भी हो गई। अंदर पहुंचने के बाद टी शर्ट भी उन्होंने निकाल दी थी प्रदर्शनकारियों ने, और टी शर्ट को लहराना शुरू कर दिया था। तो रणनीति कामयाब रही। प्रदर्शन करने के बाद बाहर निकले, भागने में भी कामयाब रहे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उदय भानु चिब अब जो पूछताछ के दौरान पुलिस की मदद भी नहीं कर रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आरोपी कहाँ कहाँ हैं, आप बताइए, वो ये भी नहीं बता रहे हैं, और इसके लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस ने यह भी कहा कि हमें कम से कम 7 दिन की पुलिस रिमांड दी जाए। 4 दिनों में ये मानने वाले हैं नहीं, 4 दिनों में कुछ खुलासा करेंगे नहीं। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि 3 से 4 दिन आपके लिए बहुत हैं, आप इतने लंबे समय तक की पुलिस रिमांड नहीं मांग सकते हैं। तो फिलहाल की जो घटनाक्रम की ताज़ा अपडेट यही है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने उदय भानु चिब, जो भारतीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। देखना होगा अब और कौन से खुलासे होते हैं। दिल्ली पुलिस ने तो यही बताया है कि ये जो घटना थी, ये घटना किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकती है, और आगे चल के यूथ कांग्रेस और भी कई सारी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए हमें अभी कड़ाई से पूछताछ करने की ज़रूरत है, और आरोपियों को पकड़कर उनके ऊपर केस चलाने की भी ज़रूरत है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.